Good evening, all of you. So today, it is very important question that recently ट्रम्प साहब ने ब्लफ मारा है कि इंडिया एग्री हो गया है कि इंडिया अपने जो रशियन इंपोर्ट ऑफ ऑयल है, क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, इंडिया उसके लिए एग्री हो गया है कि अपने रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट को वो ख़त्म कर लेगा। बट अकॉर्डिंग टू रिसेंट जो स्टेटमेंट आया फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंगली इंडिया ऐसा नहीं करेगा। ठीक, अब आप इस चीज़ को थोड़ी सी डेप्थ में समझते हैं कि ये है क्या। टेक्निकली हम लोग इंडिया जो है, इंडिया अगर इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया नेट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का या फिर मिनरल ऑयल का। अब क्रूड ऑयल मिनरल ऑयल का नेट एक्सपोर्टर होने की वजह से इंडिया तेल सिर्फ इंपोर्ट ही करता है। जो इंडिया में जो ऑयल प्रोड्यूस हम लोग करते हैं, चाहे बॉम्बे हाई है, चाहे वो दिग्बोय है असम से, वो जो ऑयल है उसकी क्वांटिटी, उसकी रेशो बहुत थोड़ी है, तो इंडिया के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। तो इस करके हम लोग ऑयल इंपोर्टर कंट्री हैं। आज से कुछ साल पहले तक इंडियन पॉलिसी का ये पार्ट था कि हम लोग कोशिश करते थे कि अपने ये जो गल्फ कंट्रीज़ के जो भी नेशंस हैं, इनके साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करना है, और इसके लिए हम लोग बैंड वैगनिंग करते थे इन कंट्रीज़ की। ग्रेजुअली इंडिया जब अपनी पावर, अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करता है, उस केस में हम सबसे पहले ये रियलाइज़ करते हैं कि हम बायर हैं, और जब हम बायर हैं तो इस करके हम नखरे कर सकते हैं, सेलर नखरे नहीं कर सकता। सेलर दुनिया में कई सारे हैं, और उसी प्रोसेस में हमें रशिया, क्योंकि उसके पास ऑयल है और रशिया हमें काफ़ी लंबे टाइम से ऑफ़र कर रहा था। बट एक चीज़ जो आप सब लोगों के लिए जो जानना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ ठंडे मुल्कों से जो तेल आता है, जिसको जैसे रशिया से जो ऑयल आता है, और इस ऑयल की ख़ासियत या इस ऑयल की कमज़ोरी ये होती है कि इस ऑयल में सल्फ़र बहुत ज़्यादा होता है। और जब हम लोग किसी पर्टिकुलर कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी रिफाइनरीज को सेट करते हैं कि किस तरह से इसको सेट करना है, जिसमें सल्फर ऑयल में ज़्यादा होगा, उसके हिसाब से हमारी जो रिफाइनरीज होंगी वो काम करेंगी। वो हैवी क्रूड ऑयल होता है। इसके कंपैरेटिवली जब हम गल्फ कंट्रीज से ऑयल मंगवाते हैं तो उसमें सल्फर कम होता है, इस करके हमारी रिफाइनरीज को प्रोसेस कम करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि इनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती है। अगर हम लोग गल्फ कंट्री से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं, तो गल्फ कंट्री का पेट्रोल हमेशा हमें उसकी जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम रहती है। अगर हम लोग प्रोसेस्ड क्रूड ऑयल मंगवाते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। प्रोसेस्ड क्रूड ऑयल मतलब क्रूड ऑयल की जगह हम लोग रिफाइंड ही वहाँ से पेट्रोल और डीजल, बाकी सब जो एविएशन फ्यूल, बाकी सब फ्यूल जो हैं, हम लोग उस तरह से मंगाते हैं, तो उससे हमारी कॉस्ट जो है बढ़ जाती है, वो महँगा पड़ता है। तो प्रोसेस क्या है कि आप क्रूड ऑयल मंगवाओ, उसको रिफाइन करो, आपके पास रिफाइनरीज़ हैं, क्रूड ऑयल मंगाओ, रिफाइन करो, उसको उसी हिसाब से जिस-जिस, जहाँ-जहाँ, जिस-जिस फील्ड में जाना है, वहाँ से चला जाएगा। अब रशियन ऑयल की खासियत क्या है या कमज़ोरी क्या है कि उसमें सल्फर बहुत ज़्यादा होता है, इस करके हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं, उनको हेवीली उसको प्रोसेस करना पड़ता है। उसकी कॉस्ट प्रोसेसिंग की बढ़ जाती है। गल्फ कंट्री से आने वाले जो क्रूड ऑयल है उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट कम होती है। बट रशिया इसको कैसे कंपनसेट करता है? रशिया इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल हमें सस्ते रेट पे बेचता है, तो हमारी प्रोसेसिंग का खर्चा जो है वो बैलेंस हो जाता है। प्लस ये उससे भी सस्ता आ रहा है, तो इसके सस्ता होने की वजह से हम लोग इसको रिफाइन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, रिफाइन करते हैं। उसके बाद जो इसकी सेग्रीगेशन हो जाती है, कौन किस टाइप का फ्यूल है, पेट्रोल, डीज़ल अलग, हम इसको अलग-अलग बाँट देते हैं। फिर इंडिया यहाँ से उसको रिफाइन करके फिर दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें सस्ता पड़ रहा है। क्योंकि हमें रशिया जो है वो डिस्काउंटेड रेट के ऊपर हमें दे रहा है। हमें भी दे रहा है, चाइना को भी दे रहा है। चाइना हमसे कई गुना ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाती है। रिसेंटली अमेरिकन हंगामा जो वेनेजुएला में अमेरिका ने किया, तो वेनेजुएला से जो तेल आएगा, वो रशियन ऑयल के आसपास ही है, उसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। अमेरिका वाले की जो है वो क्वालिटी कुछ हद तक ठीक-ठाक है, बैलेंस्ड है, पर वेनेजुएला से जो ऑयल आएगा वो रशियन ऑयल जैसा ही है। और अगर हम लोग गल्फ कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका तो मेनली प्रेशर यही है इंडिया से हमसे ऑयल बाय करो। अगर हम लोग गल्फ कंट्री से ऑयल बाय करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अमेरिकन प्रेशर के अंदर या गल्फ कंट्रीज के प्रेशर के अंदर सीधे डायरेक्टली आ जाते हैं। तो फिर हम उसी गेम का पार्ट बन जाते हैं जिसको अमेरिका चलाना चाहता है। अगर हम रशिया से उसको बाय करते हैं तो हम उसको बैलेंस कर लेते हैं कि यहाँ से नहीं तो तुम्हारे पास हमारा एक दूसरा ऑप्शन है।
और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा, ये कंट्रीज कभी नहीं चाहेंगी हम रशिया से ऑयल बाय करें, हमें सस्ता मिलेगा। प्लस प्लस ये है कि इसकी प्रोसेसिंग का खर्चा ज़्यादा होता है, इसमें सल्फर ज़्यादा होता है और ये इसकी कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ से जो ऑयल आता है इसको स्वीट की कैटेगरी में रखते हैं जो अरब कंट्री से आता है। अब अमेरिका कह रहा है कि इंडिया ने वहाँ से पेट्रोल जो है वो या पेट्रोल कहो या क्रूड ऑयल कहो उसको बाय करना उसने कम कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया, देखो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। हमारी अपनी जो स्ट्रेटेजिक नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मल्टीपल बायर से पेट्रोल खरीदते हैं और रिसेंट जो आज गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट भी आए जो हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं उसमें कहा कि ऐसा है कि इंडिया में जो ऑयल इंपोर्ट का काम है ये कुछ गवर्नमेंट कंपनीज हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं। ये जहां से उनको सस्ता मिलता है वहां से बाय करती हैं, जो उनके जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोनॉमिकली जो उनको वायबल लगता है उसके अकॉर्डिंगली वो बैलेंस करते हैं। दूसरा, इंडिया डोंट वांट टू बी डिपेंड ऑन एनी पर्टिकुलर कंट्री और एनी पर्टिकुलर एरिया और एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑयल। तो हम उसको डाइवर्सिफाई करके रखेंगे, जहां हमें सूट करेगा हम वहां से बाय करेंगे और उसी हिसाब से हम सेल करेंगे। अब कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट ये है कि क्या अमेरिका के कहने पर इंडिया जो पेट्रोल है या फिर ये जो क्रूड ऑयल है, क्या इसको वेनेजुएला से या फिर गल्फ कंट्री से बाय करना शुरू कर देगा, रशिया से बाय करना बंद कर देगा? यहाँ पर एस्पेक्ट क्या है कि हम लोग डाइवर्सिफाइड वे में ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं और इसको सेल करते हैं। इंपॉर्टेंट है कि इंडियन रिफाइनरीज रशियन क्रूड ऑयल के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड हैं और अगर हम लोग गल्फ कंट्री से ऑयल मंगवाएं या अमेरिका वेनेजुएला से ऑयल मंगवाते हैं तो हमारी रिफाइनरीज को वो सारा रीसेट करना पड़ेगा। पॉइंट ये कि इंडिया में जो क्रूड ऑयल है, जो ऑयल क्रूड से रिफाइन करके हम बेच रहे हैं उसके ऑर्डर पहले से प्रिपेयर है और उसके लिए हमारी पेमेंट पहले से आ चुकी है। हमारे जो टैंकर्स हैं वो पहले से फिक्स हैं, दैट इज ऑल शेड्यूल्ड। इमीडिएटली हम रशियन ऑयल बाय करना जो है बंद नहीं करेंगे, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा क्योंकि रिफाइनरीज को भी एडजस्ट करना है उसके अकॉर्डिंगली। ये इंडिया की तरफ से लॉजिक है। पर अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखें तो हम अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, अमेरिकन ऑयल गेम का पार्ट नहीं हो सकते। हम लोग ग्रेजुअली हो सकता है कि हम लोग रशिया से ऑयल परचेज को बैलेंस कर लें, कम कर लें, बट ये कि हम रशियन ऑयल्स जो उसकी जो इंपोर्ट है, रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट है, इंडिया उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा, ऐसा नहीं होगा। डायनेमिकली या ये कहो कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए सूट नहीं करता है क्योंकि इंडिया एक परफेक्ट बैलेंस बना के रखना चाहता है अमेरिका और रशिया के बीच में और उसी तरह से इन कंपनीज के बीच में। हमें पता है कि अमेरिका ब्लैकमेलर है और रशिया हमारा जो है ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है और रशिया के ऊपर हमारी जो स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस है, जिसके ऊपर हमारा 60% अभी भी जो डिफेंस इंपोर्ट है वो हम लोग रशिया से करते हैं। S-400 हम लोगों ने रशिया से बाय किया और रशिया ने काफ़ी जगहों पर हमारी हेल्प की है। बट अमेरिका और रशिया के बीच में बैलेंस रखना ही दैट इज इंडियन स्ट्रेटेजी का पार्ट है। हम लोग इसको कैसे बैलेंस करते हैं? ऑब्वियसली अमेरिका ने हमारे साथ ट्रेड डील की है और ट्रेड डील की वजह से अमेरिका कुछ एडवांटेजेस इंडिया से चाहता है। उसमें इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी को अकड़ के इस दुनिया में नहीं चल सकता, ना हम चल सकते हैं, ना अमेरिका हमारे साथ अकड़ के चल सकता है। अमेरिका प्रेशर नहीं डाल सकता कि आप लोगों को यही करना है जो मैं कह रहा हूँ, हमें वो जो सूट करेगा इंडिया वही करेगा। अमेरिका के कहने पर हम ऐसी कोई नई पॉलिसी, कोई नया ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं करने वाले। हमारे पास कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कई सारी टेक्निक्स हैं या कई सारे हमारे पास बहाने कह सकते हैं कि हमारे पास कई सारे जो लॉजिक्स हैं कि इस करके हम लोग रशियन इम्पोर्ट इमीडिएटली हम लोग क्लोज नहीं कर सकते। ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, 2 साल 1.5 साल के अंदर अंदर, साल भर तक या 6-7 महीने तक हम वो ग्रेजुअली इसको कम करेंगे। बट अमेरिका ये नहीं कह सकता हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट जीरो कर देंगे, ये नहीं होने वाला। जरूरत अमेरिका को थी, अमेरिका ने हमारे साथ डील किया है, हमें अमेरिका की उतनी जरूरत नहीं थी जितनी अमेरिका को थी। सो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। वही पॉइंट जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया कि वो अमेरिका हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि अमेरिका, हम या तो अमेरिका से तेल खरीदें या अमेरिका के जो, अब इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, वेनेजुएला से उनसे पेट्रोल खरीदें, या हम बाउंड नहीं है इसके लिए। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज reiterated that energy security for 1.4 billion people remains on the central priority. The government's oil import strategy is based on, किसके ऊपर बेस्ड है? डाइवर्सिफिकेशन है, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस है एंड जियोपॉलिटिकल लॉजिस्टिकल कंसिडरेशन है, लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, इतने साल तक हम आपको, इतने दिनों तक हम आपको सप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही इंडिया बिहेव करेगा। एंड अमेरिका से पेट्रोल मंगवा के या गल्फ कंट्री से पेट्रोल मंगवा के हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। दिस इज द मेजर कंसर्न ऑफ इंडिया कि अगर हम लोगों को एक्सपोर्ट करना ही नहीं है, हमें इससे एक्सपोर्ट करके हमें जो फॉरेन फंड्स मिल रहे हैं, हमें जो फॉरेक्स हमें लोगों को मिल रहा है, वो सारा बंद हो जाएगा।
तो हम अमेरिका के कहे पर क्यों नाचेंगे? तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता कि अमेरिका इंडिया अमेरिका के कहने के ऊपर अपनी रशियन ऑयल सप्लाई को क्लोज कर देगा, ये इम्पॉसिबल है। Then, why a complete halt is unlikely? The sudden and total stop of Russian crude oil is viewed as impractical due to the multiple constraints. क्या जो रीजंस हैं टेक्निकल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि टेक्निकल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं क्या क्या है? रिफाइनरीज कन्फिगर टू स्पेसिफिक क्रूड ग्रेड्स, जिसको हमने डिस्कस किया आपसे, अलग अलग तरह के क्रूड ग्रेड्स हैं। जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं वो ग्रेड अलग है, तो रशियन ऑयल का ग्रेड अलग है, उसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा है, उसी हिसाब से रिफाइनरी मशीनरी सेट होती हैं, और जो वो प्रोसेस में है तो वो एक प्रोसेस के बाद ही पॉसिबल हो सकता है कि इसमें चेंज किया जा सके। इमीडिएट स्विचिंग अफेक्ट द यील्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्ट मिक्स, और अगर हम लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो प्रोडक्ट मिक्स हो जाएगा और इंडिया की एफिशिएंसी जो है, यील्ड की एफिशिएंसी जो है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। देन कमर्शियल लिमिटेशंस क्या है? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला एस्पेक्ट ही है, इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के टूट जाने का डर रहेगा, हमें फॉरेक्स का लॉस होएगा, प्लस हम लोग बाउंड रहते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में। देन रशियन क्रूड ऑयल ऑफन ऑफर्ड एट डीप डिस्काउंट, सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये कि ये हमें डिस्काउंट पे मिल रहा है, और डिस्काउंट पे मिलने की वजह से इंडिया इसको एक्सपोर्ट करता है इवन अमेरिकन पार्टनर्स को, इवन यूरोपियन यूनियन को। रीजन चीपर है। देन लॉजिस्टिकल बैरियर, तुम हमें डिस्काउंट दे दो, तुमसे बाय कर लेते हैं, लॉजिस्टिकल बैरियर। वही लिमिटेड इमीडिएट शिपिंग कैपेसिटी फ्रॉम अल्टरनेटिव सप्लायर्स, पोर्ट एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, तो वो सब पहले से सेटल्ड है, अचानक से हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ट्रेडिशनली रिजस्ट ऑन एक्सटर्नल डायरेक्शन ऑन एनर्जी सोर्सिंग, बड़ा पॉइंट यही, एक्सटर्नली हम डिपेंडेंट हैं एनर्जी सोर्सिंग के लिए। सडन पॉलिसी शिफ्ट में इंक्रीज वल्नरेबिलिटी ऑफ द प्राइस शॉक, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो, क्योंकि रशियन ऑयल सस्ता है और आपके वाला महंगा है, बेशक प्रोसेसिंग इसकी सस्ती है, इस ऑयल की प्रोसेसिंग महंगी है, बट बावजूद इसके रशियन ऑयल हमें सस्ता पड़ रहा है। और अगर हम लोग इंडिया में ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली जनता भी नाराज हो जाएगी। हम सब लोगों ने पहले भी इस बात को डिस्कस किया था कि पहली बात यह है कि रशियन ऑयल की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, प्लस इसमें इथेनॉल मिल जाता है, तो इसी करके गाड़ियों को इसका नुकसान हो रहा है कि रशियन ऑयल की क्वालिटी अच्छी नहीं, प्लस इसमें इथेनॉल मिला के बेच रहे हैं। वो वाला पेट्रोल, ये वाला पेट्रोल सस्ता तो है, जो गल्फ कंट्री से जो पेट्रोल आएगा अच्छा तो है, सस्ता नहीं महंगा है, महंगा है। अब महंगा होने की मतलब आपकी जेब के ऊपर इसका भार पड़ेगा। रशियन ऑयल सस्ता है बट इथेनॉल मिक्स है, और इथेनॉल मिक्स होने की वजह से उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। गल्फ कंट्री से आने वाला पेट्रोल अच्छा होगा, गाड़ियों की एवरेज भी हो सकता है आपकी बढ़ जाए, बट इसका एक ड्रॉबैक ये रहेगा कि महंगा होगा, और वो जो महंगा है वो फॉरेक्स खर्चे हमारे अफेक्ट होंगे। इसका मतलब इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा, सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, तो हमें बाहर से कोई पैसा कमाने को नहीं मिलेगा उसके अंदर। ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी गलती नहीं करेगी। रशियन ऑयल कंटिन्यूड प्रेजेंस इन इंडियाज इंपोर्ट बास्केट, रशियन ऑयल को यूरल ऑयल कहते हैं, URAL, यूरल। Even with diversification, Russian oil is expected to remain a significant, though reduced component of India's energy mix in the near term. Structural factors क्या है? नायरा एनर्जी, ये इसके ऊपर बैन भी लगाने की अमेरिका ने कहा था कि नायरा एनर्जी जो है वो बहुत बड़ी कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है, प्रोसेसेस रफली 4 लाख बैरल पर डे एंड हेविली डिपेंडेंट ऑन रशियन क्रूड ऑयल, क्योंकि ये बाई रशियन क्रूड ऑयल कर रही है। And Rosneft is a shareholding and international sanction complicated quick substitutions, contractual and infrastructural dependency shows slow transactions. तो डिपेंडेंसी हमारी उसके ऊपर है, इसकी वजह से ट्रांजैक्शन प्रोसेस जो है इट इज कंपैरेटिवली स्लोअर। एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है? एक्सपर्ट इंडिकेट्स ग्रेजुअल डिक्लाइन नॉट एलिमिनेटिंग। रशिया से पेट्रोल बाय करना हम कम तो कर सकते हैं बट बंद नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। रशियन इंपोर्ट्स मे रिड्यूस फ्रॉम 1.6 मिलियन पर बैरल पर डे लेवल टू रफली 500,000 barrel per day over the medium term. Even at reduced level, Russia could still account for around 1/10 of India's oil import. तो वही पॉइंट, रशिया से हम लोग ऑयल इंपोर्ट करना कम तो कर सकते हैं, बंद करना इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली वायबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है।
Data trend indicate that Russian oil imports have already been moderating, influenced more by sanctions and market conditions than political commitments. Earlier peak level exceeded 2 million barrel per day. Recent month shows noticeable drop through Russia still hold a sizable share in India's crude basket. अभी भी रशिया हमारा मेजर सप्लायर है, लार्जेस्ट सप्लायर में से कह सकते हैं. The share has narrowed compared to earlier highs but remain strategically relevant. रशिया से पेट्रोल करना, बाय करना, क्रूड ऑयल बाय करना बंद कर देंगे, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं है. रीजन उसके पीछे मल्टीपल रीजन है हमारे पास, जिसकी वजह से रशियन क्रूड ऑयल बैन नहीं हो सकता, बंद नहीं किया जा सकता. अमेरिकन प्रेशर है, काम करेगा, पर हमें कम कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते. चाहे अमेरिका जितना मर्जी प्रेशर डाल दे कि एकदम बंद कर दो, नहीं होगा. उसके बाद अमेरिका से आने वाले क्रूड ऑयल की एक प्रॉब्लम ये है कि उसके फ्रेट चार्जेस ज्यादा पड़ेंगे. अब अमेरिका से रशिया से आएगा तो उसकी जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम है. अमेरिका दुनिया के दूसरे एंड पर है, वहां से जो पेट्रोल आएगा, क्रूड ऑयल आएगा, उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी. आना तो अल्टीमेटली टैंकर्स में ही है, समंदर के रास्ते से, उनका भी अपना फ्यूल लगेगा. तो वो जो वहां से यहाँ लेके आएंगे तो उसकी कॉस्ट इंडिया को बढ़ के मिलेगी, तो इसका मतलब महंगा पड़ेगा. सो हायर फ्रेट कॉस्ट कंपेयर टू वेस्ट एशियन रूट. क्रूड क्वालिटी मिसमैच, जिसको मैंने डिस्कस किया था. यूएस ऑयल इज ऑफन लाइटर एंड स्वीटर. यूएस ऑयल कंपैरेटिवली स्वीटर है और लाइटर होता है, बट रिड्यूस्ड रिफाइनरी एफिशिएंसी फॉर सर्टेन इंडियन कॉन्फ़िगरेशंस. तो हमारी रिफाइनरी उसके लिए सेटल नहीं है. गल्फ कंट्री से आने वाला ऑयल भी स्वीटर होता है और लाइटर होता है. वेनेजुएला, ये रशिया जैसा ही है, रशियन ग्रेड के ऊपर है. लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हेवीली ग्लोबल कंपटीशन है. लॉन्ग टर्म सप्लाई इंक्रीजेस रिक्वायर मेजर इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. पहली बात है कि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिक्वायर नहीं है. हम लोग लॉन्ग टर्म में वेनेजुएला के साथ अगर जाते भी हैं तो पहली बात यह है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला हमसे बहुत दूर पड़ता है और वहां से जो आएगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. हमें आसपास के एरिया से ही पेट्रोल चाहिए. अगर अमेरिका प्रेशर डाल रहा है मेरे से खरीदो या वेनेजुएला से खरीदो, थोड़ी देर हो सकता है हम ब्लैकमेलिंग को फेस करें, अल्टीमेटली रशियन पेट्रोल आता रहेगा इंडिया. स्ट्रेटेजिक एंड ट्रेड ऑटोनॉमी एंड एनर्जी पॉलिसी. India's energy diplomacy has consistently balanced. Geopolitical neutrality है, cost competitiveness है, supply reliability है, strategic independence है. तो that is strategic and trade autonomy. तो इंडिया अपनी ट्रेड ऑटोनॉमी को, मतलब एक्सपोर्ट को बना के रखेगा. स्ट्रेटेजिकली हम किसी भी कंडीशन में हम रशिया के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी जीरो नहीं करेंगे. देन रिडक्शंस इन रशियन इंपोर्ट सो फार अपीयर ड्रिवन बाय मार्केट डायनामिक्स एंड सैंक्शंस. अब ये डिपेंड करता है मार्केट डायनामिक्स में रेट क्या चल रहे हैं, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी नहीं चाहेगी कि उसके सिटीजन्स को रुपया ज्यादा पे करना पड़े पेट्रोल को बाय करने के लिए. सो मेंटेनिंग सम लेवल ऑफ रशियन इंपोर्ट्स हेल्प इंडिया प्रिजर्व नेगोशिएटिंग लेवरेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन ग्लोबल एनर्जी